अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन का थर्ड एंड फोर्थ टाइप। तो एज द नेम सजेस्टेड, मटेरियल नाउन क्या बता रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है? मटेरियल मीन्स मैटर। एंड आगे क्या कर पढ़ने वाले हैं? आगे पढ़ने हैं कलेक्टिव नाउन। इस वीडियो में हमें करना है ये कंप्लीट। आज मैंने क्या किया है, मैंने डेफिनेशन बताई है, देन उसके बाद आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे? ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं यहाँ पर कलेक्टिव नाउन कौन सा है एंड मटेरियल नाउन कौन सा है। लेकिन उससे पहले क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या जो हमने पहले पढ़ा है। नाउन क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड, एंड फॉर नाउन एंड फॉर नेमिंग वर्ड, यानी नेमिंग वर्ड्स को ही क्या बोलते हैं? नाउन। किसी भी चीज का नाम, इंसान का, जगह का, जानवर का, चीज का, यहाँ तक के आइडियाज भी जो है आपके, वो क्या है? वो है नाउन। यही हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, नहीं देखी है तो देख लीजिए। उसके बाद हमने पहला काइंड पढ़ा था प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन जो ऑलवेज स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। देन उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर के बाद कॉमन नाउन। कॉमन क्या सजेस्ट कर रहा है? कॉमन यानी जब आप किसी पर्टिकुलर इंसान, चीज की बात और आगे अपने आप से लगा लेंगे कि बात ना कर कर कॉमन बात करेंगे। जैसे बॉय, तो बॉय कॉमनली बोला जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर बॉय को। डन। आज हमने क्या करना है, अभी बताया है मटेरियल नाउन। मटेरियल क्या बता रहा है? कोई भी मैटर, और मैटर क्या होती है? कोई भी वस्तु। वस्तु चीज। चले तो याद कर लेते हैं, अगर हिंदी में भी आया तो हम कर लेंगे एग्जाम में। हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ वाचक संज्ञा। क्या करनी है? रीड करनी है डेफिनेशन मेरे साथ। पहला है अ मटेरियल नाउन इज द वर्ड। मटेरियल नाउन एक वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है, बस यही लिखा है। आगे यूज्ड फॉर द सब्सटेंस। किसके लिए यूज किया जाता है? सब्सटेंस यानी चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए। ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिनसे चीजें बनी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अभी समझाती हूँ। जैसे मेरे पास है ये मार्कर, ठीक है, मेरे पास मार्कर है। अगर मैं इसको एक्सटर्नल अपीयरेंस देखूं, यानी बाहर से देखूं, तो आई थिंक ये बना है प्लास्टिक का। तो मैं क्या बोलूंगी, जो मार्कर है किस चीज का बना है? प्लास्टिक। तो ये जो प्लास्टिक हो गई जिससे ये चीज क्या है? मार्कर बनी है। तो उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। तो जल्दी बताएं, मार्कर मटेरियल नाउन हुआ या जिससे ये बना है? जिससे ये बना है, जिससे बना है वो क्या है? प्लास्टिक। तो मटेरियल नाउन क्या है? दैट इज प्लास्टिक, जिससे ये चीज बनी है। अब प्लास्टिक से क्या क्या बन सकता है? डन। अब क्या करना है आपको? मेरे से पहले अंडरलाइन करना है यहाँ पर जो भी मटेरियल नाउन है, जो भी चीज किसी चीज से बनी है। पहली चीज है सिल्वर इज वाइट। तो पहली बात खुद ही बता रहा है कि भाई सिल्वर तो सिल्वर से ही बनी होती है, चांदी चांदी से ही बनी होती है। तो हमारी चांदी जो है वो क्या है? दैट इज, वो है हमारी कौन सी नाउन? मटेरियल नाउन। तो यहां से निकालें, अगर चाहे तो यहाँ हम आपके लिए लिख देते हैं मटेरियल नाउन है आपका फर्स्ट वाले में, दैट इज सिल्वर। क्या है? सिल्वर। सेकंड वाले में देखेंगे, मुझसे पहले करना है। डन। दिस बॉक्स, सपोज कि कोई बॉक्स है, ठीक है, दिस बॉक्स इज मेड ऑफ स्टील। लेकिन किस चीज का बना है? वो जो डब्बा है वो बना है स्टील का। तो यही तो बता रहा था जिससे चीज बनती है, तो उसको बोलते हैं मैटर, यानी मटेरियल नाउन। तो ये जो बॉक्स है वो किससे बना है? स्टील से। तो मटेरियल नाउन क्या हो गई? दैट इज स्टील। मटेरियल नाउन हो गई हमारी यहाँ पर स्टील, जिससे कोई भी चीज बनी होती है तो उसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। आगे देखो थर्ड वाला, हेयर इज अ प्लास्टिक कॉम्ब। सपोज कि मेरे पास एक प्लास्टिक कॉम्ब है और मैं कहूँ
हियर इज अ प्लास्टिक कॉम्ब, कि यहाँ एक प्लास्टिक का कॉम्ब है। अब वो जो कॉम्ब है वो किसका बना है? अगेन वो जो कॉम्ब बना है यानी कंगा और कंगी बनी है, वो बनी है प्लास्टिक की। तो यहाँ पर मटेरियल नाउन क्या हुई? मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे देखें, अब कलेक्टिव नाउन, और आपने जरूर सुना होगा कलेक्शन के बारे में। जब किसी भी चीज का कलेक्शन होता है, पार्टी के लिए कलेक्शन हो या फिर किसी और बात के लिए कलेक्शन हो, तो कलेक्ट किए जाते हैं ना सबसे, थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करके बहुत सारे हो जाते हैं, हाँ या नहीं? तो बस इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। हिंदी में पढ़ना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जब इंग्लिश में समझ लिया तो हिंदी तो हम खुद भी लिख सकते हैं। दिक्कत तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा लिटिल बिट इंग्लिश लिखने में आती है। देखो क्या पढ़नी है, डेफिनेशन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम, ये नाम है किस चीज का? ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स का, यानी यहाँ पे समझो बहुत सारे लोग हैं, तो मैं कहूँ मैं, ये, वो, आप, और वहां पे ऐसे करके ना बोलना है। अब क्या करना है आगे देखो। और थिंग्स, या तो इंसान है यानी पर्सन, और या फिर चीजें हैं, वस्तुएं। टेकिंग टुगेदर, अब इन सब को यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं एक में ले लो, तो मैं कह दूंगी कि पीपल या फिर क्राउड, कि भाई यहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, यही बोलते हो ना? या ऐसे बोलते हो ये भी यहाँ खड़े हैं, वो भी यहाँ खड़े हैं, वो भी यहाँ खड़े हैं? नहीं ना। आगे, एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, और इन सबको एक बोला जाएगा। ऐसे मैंने अभी बताया, ऐसे नहीं बोलोगे ये वो मैं आप, ऐसे नहीं बोलोगे। क्राउड, पूरा ग्रुप ऑफ पीपल। क्राउड का मीनिंग क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल खड़े हैं। तो यानी कलेक्टिव नाउन का मतलब है जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल हो यानी पर्सन, और जहां पर थिंग्स हो, लेकिन उनको कैसे बोला जाए? सिंगल में। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, और आप मुझसे पहले कहेंगे, करेंगे क्या करेंगे? अंडरलाइन। आई रीड इन क्लास 7th। क्लास कौन सी है? 7th। अब क्लास में एक स्टूडेंट बैठते हैं या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट? बताइए, ग्रुप बैठता है ना, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो जहां पर बात ही भीड़ की हो, एक से ज्यादा की हो, तो वहां होगा कलेक्टिव नाउन। अगेन लिखूं यहां, ठीक है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या है? फर्स्ट में दैट इज क्लास, सेकंड में अ क्राउड रनिंग अवे। अब क्यों भाग रहा था हमें नहीं पता, लेकिन जो क्राउड था वो भाग यानी दौड़ रहा था। ऐसा अगर मैंने बोला ना रहा था, तो यहाँ पे ऐसे लगा लेना, अ क्राउड वॉज रनिंग अवे। डन। आगे, यहाँ पर रनिंग अवे, कौन रन कर रहा है? क्राउड। क्राउड क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। थर्ड वाला आप रीड करेंगे क्योंकि हमारी आर्मी की बात हो रही है। इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कैसी है हमारी आर्मी? स्ट्रॉन्ग। और आर्मी में एक लोग होता है या बहुत सारा लोग होता है? बहुत सारे पीपल होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपको कमेंट में बताना है ये वाला कलेक्टिव नाउन का एक, एंड यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाला है? ये है मटेरियल नाउन का, मटेरियल नाउन में कि कौन सा वाला मटेरियल नाउन है। एंड आई होप कि आपको समझ आया है एंड कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। मैटर मीन्स वस्तु यानी चीज। जब कोई भी चीज किसी चीज से बनाई जाएगी, जैसे बॉक्स बनाया था स्टील से, कलेक्टिव यानी कलेक्शन, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो किस चीज को? पीपल और थिंग्स को। लेकिन कैसे बोले जाएंगे? टॉकिंग टुगेदर, साथ बोलेंगे उनको, एज ए बोलोगे क्राउड। डन। एंड आई होप सब समझ आ गया। लास्टली आई विल से थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।